संदेश देना चाहता हूँ। महिलाएं, बच्चियां है तो हम लोग हैं, वो है तो ये सृष्टि है, सृष्टि की जननी महिलाएं हैं। ऐसे में उनको जितना सम्मान दें, उनसे जितनी प्रेरणा हम लोग लें। शक्ति का स्वरूप है। आने वाले दिनों में नवरात्रे आने वाले, 9 दिन तक हम लोग शक्ति के रूप में देवी की पूजा करते हैं। मैं तो खुद कहता हूँ कि मेरी शक्ति मेरी माँ है। ऐसे में आज जब इस कार्यक्रम में आया और जिस तरीके से इस संस्था के बारे में जो मुझे जानकारी दी गई कि उन्होंने महिलाओं को लेकर, बच्चियों को लेकर लंबे समय से ये लोग कार्य कर रहे हैं, ऐसे में आकर उनका साथ देना, इसी उद्देश्य के साथ यहाँ पर आए। सर, बिहार के बारे में क्या कहेंगे? भाई, बिहार में चुनाव की दहलीज पर अब हम लोग खड़े हैं और आज जब यहाँ पर आया हूँ तो यहाँ पे अधिकांश बिहारियों से भी मेरी मुलाकात हुई। इन सब से भी मैंने यही आग्रह किया कि चुनाव के वक्त ज़रूरी है अपने राज्य में जाएं और सही मायनों में एक ऐसे सरकार को चुनें जिस सरकार की जवाबदेही हो। बिहार में कई ऐसे राजनीतिक दल हैं जिन्होंने हम लोग को जात पात, धर्म, मजहब में बांटकर बिहार को बर्बाद करने का काम किया। 90 का वो दशक, राजद की वो सरकार, जंगल राज का वो माहौल, ये हम सब जो उस दौर से गुजरे हैं सबको याद है। ऐसे में लंबे समय के बाद बिहार को ये डबल इंजन की सरकार का मौका मिला है। एक लंबे समय के बाद बिहार में एक ऐसी सरकार है जो कि केंद्र की सोच वाली सरकार है। डबल इंजन की सरकार के क्या लाभ होते हैं बगल के राज्य उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने देखा। ऐसे में इस सरकार को आने वाले दिनों में और मजबूती से हम लोग आगे लेकर चलें, ये आग्रह यहाँ पे जितने भी बिहारी मौजूद हैं उनसे भी मैंने किया, इस उम्मीद के साथ कि एक मजबूत सरकार इस बार बिहार में एनडीए की बनेगी। बड़े लक्ष्य के साथ हम लोग अग्रसर हो रहे हैं। 225 से ज्यादा सीटें जीतकर इस बार हम लोग बिहार में सरकार बनाएंगे, ये विश्वास है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव के बाद पुनः वही मुख्यमंत्री बनेंगे। सर, युवाओं को क्या संदेश देंगे? युवाओं से बस यही आग्रह करता हूं कि अपनी ताकत को पहचानिए। एक बड़ी आबादी है युवाओं की, 65% युवा ऐसे हैं जिनकी आयु 35 वर्ष से कम है। ऐसे में जात पात, धर्म, मजहब से उठकर अगर हम युवा एकजुट हो जाएं तो हम राज्य के तो क्या, हम दुनिया की तस्वीर बदलने की ताकत रखते हैं। ये शक्ति युवाओं में। सब कुछ मेरे पिता हैं। आज जो कुछ भी मैं हूँ, मेरे शरीर का, मेरे खून का एक एक बूंद उनकी वजह से है। उनकी वजह से मैं हूँ। जो कुछ सीखा उनसे सीखा, जो भी कर पा रहा हूँ उन्हीं की वजह से कर पा रहा हूँ। ऐसे में आज जब वो मेरे साथ नहीं है, हर कदम पे उनकी कमी महसूस होती है और मुझे लगता है ये ताकत भी उन्होंने ही मुझे दी कि विपरीत परिस्थितियों से लड़कर आज भी अगर उनके सपनों को पूरा करने की राह पर आगे बढ़ पा रहा हूँ तो जहाँ कहीं भी आशीर्वाद ज़रूर दे रहे हैं। ये प्रोग्राम बरसों से कर रहे हैं। हमारी संस्कृति, हम एनुअल प्रोग्राम करते हैं। लास्ट टाइम भी हम कुमार सानू जी को बुलाए थे और एनुअल प्रोग्राम किया था। और हमारी, मैं फिर वापस बोलता जो चिराग जी ने भी बोला है, हमारी कोई ताकत नहीं है कि हम नारी शक्तिकरण की हम ताकत दें, बट हमारे लायक जो हो पाता है, जितना हम कर पाते हैं, वो हमारी बेटियां के लिए, अगर भले स्कूल फीस हो या नारी के लिए सिलाई मशीन हो, जो एक ताकत दे सके, हम वैसा काम करने की कोशिश करते हैं और जितना हमसे हो पाएगा इन फ्यूचर भी करते रहेंगे। बेटी है तो कल है, क्या संदेश है? बेटी है तो कल है, जैसे कि चिराग पासवान साहब ने क्लियर कर दिया कि बेटी है तो हमारे फ्यूचर है, तब सृष्टि है, अदरवाइज कुछ भी नहीं है। बस यही है हमारा